एक चीज जरा दिखाइए, इधर जरा पीछे से आइए, इनके हिंदू होने का सबूत देखिए जरा भैया, सर घुमाइए आप। ये देखिए एकदम कट्टर हिंदू हैं। मैं सबूत दे दे रहा हूं, बाकियों को पता हो कि ना पता हो, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत तो उसमें ऐसे हिंदुओं की भी जगह होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में यादव या मुसलमान होना गुनाह बन चुका है। लिया में एक आदेश जारी हुआ था कि यादव और मुसलमानों से अवैध कब्जा मुक्त कराया जाए। क्या लग रहा है उस आदेश का असर? इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं और उसी सुबी ढाबे के मालिक अभिषेक यादव जी के साथ बैठे हैं, जिसको एलडीए ने बिना नोटिस दिए सील कर दिया है। इसमें दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक तो सुबी ढाबा, दूसरा अभिषेक यादव। अभिषेक यादव में खास यह है कि उनके नाम में यादव लगा है। उत्तर प्रदेश में यादव या मुसलमान होना गुनाह बन चुका है। यह बात मैं कई बार कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं। यहां जाति के आधार पर तय किया जाता है कि कौन रोजगार करेगा, कौन व्यापार करेगा, कौन पैसे कमाएगा और किसको प्रताड़ित किया जाना है। अभिषेक जी, क्या हुआ है इस ढाबे में, क्या समस्या है? और इतने सालों से जब ये ढाबा चल रहा था तो अब एलडीए को क्यों सील करना पड़ा? देखिए, बगल में हमारा ढाबा और ये हमारा कार्यालय है। ठीक, ढाबे को तो सील किया गया। ये युवा मोर्चा का प्रदेश कार्यालय है भारतीय किसान लोकतांत्रिक को, इसको भी सील कर दिया गया। हाँ। ठीक है, और इस ढाबे को सील करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोगों ने एलडीए के खिलाफ जो नीतियां इनकी जो है किसानों के विरुद्ध चल रही हैं, उन नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। किसानों को जो है न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जो है हम लोगों ने आगे बढ़ के जो है हिस्सेदारी ली। उस चीज़ का खामियाजा एलडीए ने जो है हमारे ऊपर व्यक्तिगत रूप से हमारे होटल को सील करके हमसे जो है दुश्मनी के रूप में निकालने का काम किया है। हम लोग, ये होटल जो है, हमारी बिल्डिंग जो है 2007 से बनी हुई है और इस पे जो है टीन सेट और छप्पर पड़ा हुआ है। बिल्डिंग में कहीं भी आरसीसी की स्लेब नहीं पड़ी हुई है। अब बताइए कि जो है छप्पर को और टीन सेट को एलडीए विभाग द्वारा सील कर दिया गया है। ना तो हमें किसी प्रकार की सूचना दी गई, ना तो जो है किसी प्रकार का नोटिस दिया गया। बिना नोटिस, बिना सूचना जो है एलडीए के अधिकारी आते हैं और हमारे जो है कर्मचारियों को, जो कर्मचारी होते हैं उनको तुरंत जो है जैसे आतंकवादी हैं उन तरीके मारने पीटने लगते हैं कि सालों निकलो यहाँ से। जैसे लगता है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा, कोई हम खाना नहीं बेच रहे हैं, कोई जो है ऐसी वस्तु बेच रहे हैं जिसका जो है जो निषेध है, मारते हैं। उससे कई कर्मचारी हमारे चोटिल हो गए हैं, जो एक आधे अस्पताल में, एक आधे यहाँ आ गए हॉस्पिटल से, और जो है तुरंत उनको बाहर कर दिया जाता है। हमारा जितनी भी सामग्री थी सारी सामग्री पड़ी रहती है। सारी सामग्री मेरी खराब हो गई। हमको एक सेकंड का भी जो है, हम तो थे नहीं मौके पर उस समय, कर्मचारी थे, उनको कोई भी मौका नहीं दिया गया। तुरंत मारा पीटा गया, सबको बाहर निकाला गया। और महिलाएं भी थी, महिला भी काम करती हमारे वहाँ, उन महिलाओं से भी अभद्रता की गई है। कोई नोटिस नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं दी गई है। और जो है ये जो है सरकार को जो है भ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं अधिकारी बहुत ज़्यादा। इस अगर अधिकारी इस तरीके से काम करेंगे तो इसका जो है खामियाजा सरकार भुगतना। अखिलेश जी आए थे, क्या हुआ? उसके बाद भी कोई कार्रवाई हुई? नहीं, उसके बाद भी कोई अधिकारी नहीं आया है कि कोई हमारी जो है किसी प्रकार के, हम लोग धरने पर बैठे हैं 3-4 दिन आज हो रहे हैं, किसी प्रकार की कोई, ना तो कोई एलडीए विभाग का अधिकारी आया है, बस प्रशासन के लोग हैं। प्रशासन के लोग डंडा लिए खड़े हैं, डराने का काम कर रहे हैं। बाकी कोई भी जो है हमारे यहाँ किसी प्रकार के, कोई भी जो है एलडीए विभाग की जिस चीज़ की हम लोग जिसका धरना चल रहा है, कोई भी अधिकारी आने का जो है नहीं। क्या लगता है आपसे, किस बात का स्कोर सेटल किया जा रहा है? क्या कोई ऐसी कोई बात थी जिसकी वजह से आपके साथ ये किया जा रहा है? देखिए, हम जो है किसानों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको जो है हमारी आवाज़ को दबाने के लिए, हमको आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए जो है ये जो है किया गया है, हमारे होटल को सील किया गया है। यादव होना वजह नहीं है? अब ये तो जो है बाबा जी जाने या भ्रष्ट अधिकारी जाने कि यादव की वजह सील कर रहे हैं, किस वजह सील कर रहे हैं। लेकिन हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग किसी एक समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लड़ रहे हैं, पर बलिया में एक आदेश जारी हुआ था कि यादव और मुसलमानों से अवैध कब्जा मुक्त कराया जाए। क्या लग रहा है उस आदेश का असर लखनऊ में तो नहीं हो रहा है? अब आप लोग तो जान ही रहे हैं क्या चल रहा है सब जगह, कहाँ अवैध अतिक्रमण किसके हटाए जा रहे हैं, किसके नहीं हटाए जा रहे हैं। इस बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं और देख भी रहे हैं कि क्या चल रहा है।
खुल के आप भी बोलिए, कुछ आपके साथ हो रहा है, मैं तो जानता हूँ, मैं जो बता नहीं, मेरे साथ तो हम तो हर समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद भी बताइए हमारे साथ ये हो रहा है। हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों की लड़ाई बताइए, इस समाज में लड़ना अगर वो हो, आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, गोली मार दी जाएगी हम लोगों को। बताइए किसानों की लड़ाई लड़ लो, बताइए इस तरीके की बताइए हम लोगों के साथ जाति हो रही है, पकड़ के बताइए इतना दबाव बनाया जा रहा है कि हम लोग जैसे आतंकवादी हो गए हैं। किसानों की लड़ाई लड़ना क्या इतना बड़ा वो हो गया है कि हम लोग आतंकवादी घोषित हो जाएंगे। सुनिए, ये हिंदुओं की सरकार है, आप हिंदू हैं कि नहीं? नहीं, हम तो हिंदू हैं, लेकिन हिंदू नहीं देखा जा रहा इसमें। जो है इसमें केवल जो है दबे कुचले जो लोग हैं, जिनकी जो आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है। बस अपनी बात आदमी ने साबित करिए कि आप हिंदू हैं। कैसे हिंदू हैं आप? देखिए, हम साबित नहीं कर पाएंगे। ये तो सरकारें जो है अपना जो है काम करती हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो है वोट लेके जो है केवल वोट बैंक के नाम प्रयोग करती हैं। अभी आप अपराध करके थाने चले जाइए, चौकी चले जाइए, वहाँ ये नहीं देखते हिंदू है कि मुस्लिम है, वहाँ कहते बंद करो सालों को। पहले मारते पीटते हैं, मुकदमा लिखते हैं, उसके बाद आगे हिंदू मुस्लिम नहीं देखते। ये केवल सरकारें जो है वोट बैंक के लिए केवल हिंदू मुस्लिम करती हैं। रोहित, एक चीज जरा दिखाइए, इधर जरा पीछे से आइए, इनके हिंदू होने का सबूत देखिए जरा। भैया सर घुमाइए आप, ये देखिए एकदम कट्टर हिंदू हैं। मैं सबूत दे रहा हूं, बाकियों को पता हो कि ना पता हो। ये जब हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत, तो उसमें ऐसे हिंदुओं की भी जगह होनी चाहिए। वहां सिर्फ इस खुन्नस में कि कोई किसानों की लड़ाई लड़ रहा है तो हम उसका ढाबा बंद करा देंगे। आपको लगता है खुल पाएगा कि आपसे एलडीए जीत जाएगा? देखिए, हम लोग लड़ाई अपनी संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक नहीं खुलेगा तब तक लड़ते रहेंगे। हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लड़ते रहेंगे। अब एलडीए प्रशासन को ये तय करेगा कि खोलेगा कि हमको और लड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। हम लोग उस हद तक चले जाएंगे कि पूरे प्रदेश में आंदोलन हो जाएगा, दिल्ली तक जाम हो जाएगा। हमारा जो है संगठन पूरे देश में है, 27 राज्यों जिलों में अपने जो है पूरी एकदम जो है मजबूती के साथ संगठन हमारा खड़ा है, और हमारा पूरा संगठन हमारी लड़ाई लड़ रहा है। तो ये अभिषेक यादव जी हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये कहें ना कहें, मैं फिर कह रहा हूं, इनका यादव होना इन पर भारी है। इसी लखनऊ ने इस बात को अपनी आंखों से देखा है कि कैसे पवन यादव को यादव होने के नाते एक छेड़छाड़ का आरोपी बना दिया गया। बाकायदा विधानसभा से मुख्यमंत्री उसका नाम लेते हैं और बाद में बेचारा निर्दोष साबित हो जाता है। और तमाम ऐसी घटनाक्रम है जो साबित करते हैं कि आज की तारीख में बलिया वाले अधिकारी का आदेश बिना लिखे, बिना मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए लिखित में हर जगह उसका पालन किया जा रहा है। और उसी का एक जीता जागता उदाहरण ये ढाबा है।